हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोन्यल पुराना वक्त याद कर रहा था जब उसके माँ का एक्सीडेंट हुआ था। वो गया था पुलिस स्टेशन और जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा था क्योंकि पुलिस उसके एक्सीडेंट जिसने किया था उसके बारे में कोई खास कदम उठा नहीं रहा था। तब तक वहाँ पर जून आता है और कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा और सोनियल को भरोसा दिलाता है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी और उसके माँ के ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था वो करता है। सोनियल उसका एड्रेस लेके उसके घर पर पहुंचता है तो देखते हैं हम कि वो नहीं रहता है जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया था। वहाँ पर भी जून आ जाता है और कहता है कि तुमने एड्रेस इसीलिए मेरे से मांगा था क्या? मैं बोला हूँ ना कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इधर पर सुयोन जाती है उस औरत के पास जिसके पति ने एक्सीडेंट किया था। वो औरत आज के डेट में सब्जी बेच रही होती है और वो रोते रोते बताती है कि उसके पति से ये काम करवाया गया था कि उसके बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाएगा फ्री में, लेकिन उसके बच्चे को ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है और वह मर जाता है और उसके पति को भी बहुत बुरा हाल किया जाता है। इधर किम जुन जब बच्चों से मिलकर फाउंडेशन से निकलता है तो उसकी सेक्रेटरी उसे फोटो दिखाती है कि आजकल सुनियोन जो है वो सोन्युल से मिल रहा है। वो कहता है कि वाह, ये भी करना क्या चाहता है समझ नहीं आता। इधर फिर से सोन्युल का पुराना सीन दिखाया जाता है जो इधर उधर पर्ची बांट रहा था और पता करना चाह रहा था कि कोई एक विटनेस तो मिल जाए जिसने उस दिन देखा हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। इधर सुयन अपने घर में बैठ के वो डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो एक्सीडेंट था वो प्री प्लान्ड था। उसे याद आता है कि एक दिन जब वो घर आई थी तो सूहो एक कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, बट जब वो सुयोन को देखता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के एक बॉक्स में करके कबर्ड में रख देता है। सुयोन को याद आता है, जाती है उस कबर्ड को खोलती है तो देखती है कि सूहो पूरा एनालाइज किया हुआ था किम जून के बारे में। तो उसमें वो बहुत सारे लॉयर को भी देखती है जो कि किम जून के साथ ही थे और वो तुरंत जाती है सूहो के पास और उससे पूछती है, जब तुमने किम जुन के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे तो तुम उसके अगेंस्ट लड़े क्यों नहीं? सूहो कहता है कि मेरे पास उस टाइम कोई पावर नहीं था। सुयोन कहती है कि तुम नहीं लड़ोगे लेकिन मैं अपने बेटे के लिए अब पीछे नहीं हटूंगी। किम जुन अपना पॉलिटिकल रैली करके अपने यहाँ पहुँचता है तो देखता है उससे मिलने सूहो आया था। सूहो कहता है कि अब मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप प्रेसिडेंट बने, आपके बीच में कोई रुकावट ना आए। तो किम जोन पूछता है कि तुम तो पहले मेरे अगेंस्ट थे। सूहो कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं अगर सोच रहा हूँ कि मेरे पास अभी पावर आ जाए तो कैसा रहेगा। और सूहो कहता है काम पड़ने पर आप तो दुश्मनों को भी अपने साइड ले लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आप मेरे को भी अपने ही साइड लिए हैं। किम जुन को लगता है कि ये पावर के लिए मेरा साथ दे रहा है, लेकिन सूहो का प्लान कुछ और ही है। इधर सोन्युल एक लॉयर के पास जाकर कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और वो फ़ोटो जब देता है साइन करने के लिए तो वो फ़ोटो उस लॉयर के अफेयर का रहता है। वो आकर उसे मारने लगता है तो वो कहता है, एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि ये किम जुन को मैंने दे दिया है और किम जुन कहता है कि प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीतने के बाद मैं ये फ़ोटो वायरल कर दूंगा। फिर वो लॉयर सोन्युल को लेके जाता है, पूरे अपने ग्रुप लॉयर के साथ मिलाता है। सोन्युल वहाँ पे सबका काला चिट्ठा खोलता है कि आपके बेटे ने मिलिट्री में करप्ट किया है, आपका ये करप्शन है। तो सब लोग समझ जाता है कि इसके पास सारा काला चिट्ठा है और सोन्युल कहता है कि ये सब किम जुन के पास भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि किम जुन आप लोग का कोई भी इंफॉर्मेशन वायरल ना करे तो उसे गिराना पड़ेगा। वो किसी भी हालत पे ये प्रेसिडेंसी इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। इधर सूहो अपने न्यूज़ के लिए आज का हॉट टॉपिक किम जुन को लेता है। उसके सारे कलीग बात करते हैं कि सूहो तो किम जुन को पसंद नहीं करता था, शायद अब उसके साथ आ गया है। तब तक वहाँ पर डिटेक्टर ली आता है और उसके ऊपर कुछ फेंक कर कहता है कि तुम गद्दार हो, तुम उसके साइड कैसे चले गए। ये सब देखकर उसको कॉल करता है किम जुन और कहता है कि मैंने वीडियो में देखा कि मेरे वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हुई। सूहो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। किम जुन पूछता है तुम आज कैंप में आओगे क्या? वो कहता है नहीं, अभी मैं आपका न्यूज़ टेलीकास्ट से ही सपोर्ट कर रहा हूँ, टाइम मिलते ही मैं ज़रूर आऊँगा आपके कैंप में। और किम जुन जाते हैं अपने फाउंडेशन पे और सब लोग उनका नारा लगा रहे होते हैं। वहाँ पर सोन्युल भी होता है। वो किसी को कॉल करके कहता है कि इस फाउंडेशन के बारे में पता करो। इधर सुयोन सारे लोगों का एनालाइज कर रही थी जो जो किम जून से रिलेटेड थे और वह जाती है सुन्योल के पास और कहती है कि ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड है और मेरे बेटे के केस में किम जुन का भी हाथ है, इसलिए मुझे भी इस मैटर में देखना पड़ेगा और अगर तुम्हें किसी छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में भी पता चलती है तो तुम मुझे बताना। तो सोन्युल बताता है कि हॉस्पिटल में मेरी माँ जब होश में आई थी तो उन्होंने लास्ट शब्द कहा था टैबलेट, और कहता है कि मैंने अपने माँ के सारे सामान में ढूंढा लेकिन मुझे कोई टैबलेट नहीं मिला, इवन वो टैबलेट कभी यूज़ भी नहीं करती थी।
और फिर सुयन वहाँ से चली जाती है। फिर उसे हीजी की माँ मिलती है और वो बताती है कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ बहुत जल्दी। सुयन कहती है कि ये सब तुमसे किम जुन करवा रहा है ना। उसकी माँ कहती है कि सुनो, कभी भी किम जुन के अगेंस्ट मत जाना, वो बहुत ही बेकार आदमी है। ये कहकर वो चली जाती है। इधर सूहो सारे पल याद करता है अपने बेटे के साथ और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है याद करके। और वो दिन आ जाता है जब हीजी की माँ यहाँ से परमानेंटली जा रही थी और वो मिलने आती है सुयोन से और कहती है कि उस दिन मैंने गनवू को देखा था, वो घर से बाहर निकला था और उसके हाथ में एक टैबलेट था। तुरंत सुयोन का ध्यान जाता है और वो पूरे घर में खोजने लगती है। वो सुहो को भी कॉल करके पूछती है कि तुमने उस टैबलेट को कहाँ रखा है। उस दिन उसके हाथ में वो टैबलेट था, मुझे हीजी की माँ ने बताया। इधर हम देखते हैं कि यूरी को उसकी माँ कॉल की थी। यूरी जब अपने माँ के यहाँ पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसकी माँ याददाश्त खो चुकी है और वो पीछे जी रही है, जब उसके मेमोरी में गनवू भी है और उसके मेमोरी में सब कुछ नॉर्मल है। इधर सोन्युल अपने घर में बैठ के अपने माँ की रिकॉर्डिंग सारी चेक कर रहा था, सुन रहा था। फिर वो रिकॉर्डिंग में सुनता है कि उसकी माँ एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले उसे एक नेकलेस दी थी और वह तुरंत कॉल करके बुलाता है सुयोन को। सोन्युल कहता है कि तुमने कहा था ना छोटी से छोटी डिटेल्स बताने के लिए। वो उसे एक लॉकेट देता है और कहता है ये मेरी माँ एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले मुझे दी थी। उसमें सोन्युल का और उसकी माँ का फ़ोटो था। जब वो फ़ोटो हटाता है तो उसे दिखता है कि उसमें एक मेमोरी कार्ड था। वो मेमोरी कार्ड जब वो लोग लैपटॉप में लगा के चेक करते हैं तो एक पॉन शॉप का नंबर आता है, वो शॉप जहाँ पर सारी पुरानी चीज़ें रखा जाता है। वो नंबर लेकर तुरंत उस पॉन शॉप में जाती है। दुकानदार जब नंबर चेक करता है और उसे उसका सामान ला कर देता है, उस नंबर का जो सामान था। जब वो बॉक्स खोलती है तो देखती है उसमें गनवू का वही टैबलेट था जो वो लास्ट डे लिया हुआ था। वो टैबलेट लेके अपने घर आती है, उसको चेक करने लगती है। उसमें बहुत सारे फ़ोटो थे उसको, जिसे याद करके देख के बहुत रोती है। और उस दिन खोजते खोजते उसको घर पहुंच जाता है सुन्योल। सुन्योल जब जाता है उसके घर तो देखता है सुयोन उस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी और उस रिकॉर्डिंग में था किम जुन कॉल करके सुन्योल के पापा को कहता है कि मेरे कार के सामने एक बच्चा आ गया है। तो सोन्युल का पापा कहता है अब क्या करोगे। वो कहता है कि उसने मेरा चेहरा देख लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा ही मार दूँ। तो वो कहता है कि उसे लेके हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो किम जुन कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं ड्रंक हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे रास्ते में ये छोटी मोटी चीज़ आए और जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई भी केस हो और मेरे रास्ते में ये सब रुकावट बने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे मैं मार देता हूँ, तुम ये केस पूरा अपने ऊपर ले लो। तो सुन्योल के पापा मान जाते हैं ये केस लेने के लिए और वो कहते हैं कि रिटर्न में तुम मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखोगे। हम देखते हैं कि ये सुन के तो सुयोन पूरा शॉक्ड हो जाती है और इस रिकॉर्डिंग को पूरा सोन्युल भी पीछे खड़ा होकर सुना था और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।